दिन में कितनी बार गूगल करते हैं? सुबह उठकर मौसम जानना हो, रास्ता ढूंढना हो, किसी शब्द का मतलब पता करना हो, खाना बनाना सीखना हो या किसी बीमारी के लक्षण, हर सवाल का जवाब एक ही जगह, गूगल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गूगल असल में करता क्या है? कैसे ये हमारे सवालों के जवाब चंद सेकंड में दे देता है? कैसे ये इतना बड़ा बना? क्या ये हमें फ्री में सर्विस दे रहा है या कोई कीमत हम अनजाने में चुका रहे हैं? आज हम जानेंगे गूगल क्या है, कैसे काम करता है, कैसे पैसे कमाता है और क्या ये हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, यानी इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को खोजने का एक टूल। लेकिन आज ये सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी एम्पायर है। यूट्यूब, एंड्रॉइड, जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, क्रोम, डॉक्स, ट्रांसलेट और यहाँ तक कि एआई, ये सब गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। लेकिन जब गूगल शुरू हुआ तब इसका मकसद सिर्फ एक था, इंटरनेट पर मौजूद अरबों पन्नों में से सबसे सटीक जानकारी यूजर को देना। गूगल की शुरुआत कैसे हुई? 1996 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था बैकरब। उस समय के सर्च इंजन जैसे याहू, लाइकॉस, अल्टा विस्टा आदि रिजल्ट्स तो देते थे, लेकिन वो रिजल्ट्स बहुत बेसिर पैर के होते थे। लैरी और सर्गे ने कुछ नया सोचा। उन्होंने वेबसाइट्स की रैंकिंग इस आधार पर तय की कि उन पर कितनी दूसरी वेबसाइट्स ने लिंक किया है। अगर किसी पेज पर बहुत सारी वेबसाइट्स लिंक दे रही हैं, तो वो पेज शायद ज्यादा भरोसेमंद होगा। इसी लॉजिक पर बना गूगल का पहला एल्गोरिथम पेज रैंक। साहित्य में उन्होंने google.com को एक कंपनी के रूप में लॉन्च किया। गूगल नाम आया गूगल से, जो कि 8 के बाद 100 और 0 वाला नंबर होता है। क्यों? क्योंकि उनका मकसद था बहुत ज्यादा डेटा को व्यवस्थित करना। गूगल कैसे काम करता है? अब समझते हैं कि गूगल कैसे आपके हर सवाल का जवाब चुटकी में दे देता है। गूगल के काम करने के 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। 1 क्रॉलिंग। गूगल के पास होते हैं बॉट्स, जिन्हें गूगल बॉट्स कहा जाता है। ये बॉट्स इंटरनेट पर हर वेबसाइट को विजिट करते हैं और वहां मौजूद हर जानकारी को पढ़ते हैं, हर लिंक पर क्लिक करते हैं, हर पेज स्कैन करते हैं। जैसे कोई रोबोट पूरी लाइब्रेरी को पढ़ रहा हो। तो इंडेक्सिंग क्रॉलिंग के बाद गूगल उस वेबसाइट की सारी जानकारी को अपने सर्वर में इंडेक्स करता है। सोचिए, ये गूगल की अपनी एक बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है। जब आप कुछ सर्च करते हैं तो गूगल सीधे इंटरनेट पर नहीं खोजता। थे वो अपनी इंडेक्स लाइब्रेरी से ढूंढता है कि सबसे बढ़िया जवाब कौन सा है। 3 रैंकिंग। अब बारी आती है, कौन सा जवाब सबसे पहले दिखे। गूगल के पास एक एल्गोरिथम होता है जो 200 से ज्यादा फैक्टर्स पर काम करता है, जैसे साइट कितनी तेज है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, उस पेज पर कंटेंट कितना यूजफुल है, उस पर कितने बैकलिंक्स हैं, आपने पहले क्या क्या सर्च किया है, आप कहाँ रहते हैं। इस डेटा के आधार पर गूगल आपको सबसे अच्छा और सही रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता है। गूगल पैसे कैसे कमाता है? इतना सब कुछ गूगल फ्री में क्यों दे रहा है? जीमेल, यूट्यूब, गूगल मैप्स, ट्रांसलेट, डॉक्स, सब फ्री। तो फिर पैसा कहाँ से आता है? जवाब है एडवर्टाइजिंग। जब भी आप कुछ सर्च करते हैं और आपको सबसे ऊपर एड लिखा हुआ रिजल्ट दिखता है, तो वो कंपनी गूगल को पैसे देती है ताकि उसका रिजल्ट सबसे पहले दिखे। इसे कहते हैं गूगल एड्स। इसके अलावा गूगल आपके इंटरेस्ट्स के हिसाब से आपको टारगेटेड एड्स दिखाता है। मतलब आपने अगर किसी वेबसाइट पर जूते देखे थे, तो अगली बार यूट्यूब या कोई दूसरी साइट पर आपको जूते का एड दिखेगा। गूगल आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन, सर्च डेटा और यहाँ तक कि वॉइस कमांड्स का भी एनालिसिस करता है, ताकि वो जान सके कि आपको क्या पसंद है। और यही डेटा उसे करोड़ों डॉलर कमाने में मदद करता है। गूगल के फेमस प्रोडक्ट्स। गूगल ने समय के साथ अपने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। जीमेल, सबसे बड़ा ईमेल प्लेटफॉर्म। यूट्यूब, वीडियो का राजा। गूगल मैप्स, रास्ता खोजने का सबसे भरोसेमंद तरीका। एंड्रॉइड ओएस, दुनिया के ज्यादातर स्मार्टफोन इसी पर चलते हैं। क्रोम, सबसे पॉपुलर ब्राउजर। गूगल ट्रांसलेट, दुनिया की भाषाएं समझने वाला टूल। गूगल ड्राइव, डॉक्स, शीट्स, फोटोज, ऑनलाइन फाइल स्टोरेज और काम करने के टूल्स। इन सब का मकसद है
आपको इंटरनेट पर आसान, तेज और सुरक्षित एक्सपीरियंस देना, और साथ ही गूगल को आपके बारे में और जानकारी मिलती है। क्या गूगल हमें ट्रैक करता है? ये सबसे बड़ा और जरूरी सवाल है। गूगल कहता है कि वो आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखता है, लेकिन सच ये है कि गूगल बहुत कुछ जानता है। आपने क्या सर्च किया, कब किया, किस जगह से किया, कौन सा वीडियो देखा, कहाँ गए थे, किससे बात की, कौन सी भाषा में बात की। अगर आपने लोकेशन और हिस्ट्री की परमिशन दी है तो गूगल के पास आपकी पूरी डिजिटल प्रोफाइल होती है। हालांकि आप गूगल की सेटिंग्स में जाकर अपनी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, ट्रैकिंग बंद कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। गूगल की ताकत और असर, आज गूगल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, एक आदत बन गया है। कई देशों की सरकारें गूगल से डरी रहती हैं, क्योंकि एक छोटी सी एल्गोरिथम चेंज किसी बिजनेस को ऊपर या नीचे कर सकती है। यूट्यूब की सिफारिशें किसी विचारधारा को पॉपुलर बना सकती हैं। गूगल एड्स किसी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब आज अगर किसी के पास डेटा है तो उसके पास पावर है, और दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा गूगल के पास है। भविष्य क्या है? गूगल अब सिर्फ टेक कंपनी नहीं है, ये एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वेमो और हेल्थ केयर जैसी फील्ड में भी कदम रख चुका है। गूगल का मिशन है ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल, यानी पूरी दुनिया की जानकारी को एक जगह लाना और सबके लिए उपयोगी बनाना। लेकिन इस जानकारी के बदले हम क्या दे रहे हैं? शायद हमारी निजता, हमारी आदतें और हमारी स्वतंत्रता। निष्कर्ष, गूगल ने दुनिया को बदल दिया है, हमें तेज, स्मार्ट और कनेक्टेड बनाया है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा किया है, इतनी टेक्नोलॉजी के साथ क्या हम खुद को खो रहे हैं? गूगल एक वरदान है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जवाब ढूंढते ढूंढते हम खुद ही सवाल बन जाते हैं। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई तो इसे इस्तेमाल करें, शेयर करें और बताएं। आपके हिसाब से क्या गूगल अच्छा दोस्त है या छुपा हुआ जासूस?